myself is Divya Mahajan and today we will discuss about the Green's theorem in a plane under the vector calculus. लास्ट टॉपिक हमने ना किया था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अंडर द वेक्टर कैलकुलस। आज हम ग्रीन्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो गॉस जो डाइवर्जेंस थ्योरम थी वो तब मैंने ये बताया था कि वो आपके पास जो है 3D डायमेंशनल फिगर्स के ऊपर जैसे स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब जिनका वॉल्यूम निकालना है तो उन फिगर्स के लिए, उन कर्व्स के लिए, उन सरफेस के लिए क्या किया जाता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ किया जाता है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर जो ग्रीन्स थ्योरम है वो मोस्टली आपके पास जो है 2D डायमेंशनल फिगर्स के ऊपर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो 2D जितने भी 2D डिमेंशंस होंगी, दैट इज़ रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो लाइंस की हो गई, तो आपके पास जो है 2D डिमेंशन के ऊपर ग्रीन्स थ्योरम क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में भी हमने किया था कि वो क्लोज सरफेस के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है, लेकिन गॉस जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो 3D डायमेंशन फिगर्स के ऊपर जो होता है वो अप्लाई होता था। लेकिन जो ग्रीन्स थ्योरम है वो भी हमारे पास क्लोज्ड बाउंड्री रीजन के ऊपर ही होगा, लेकिन 2D डायमेंशन फिगर्स के ऊपर ही होगा। तो देखते हैं सबसे पहले ग्रीन्स थ्योरम की डेफिनेशन क्या है। दैट विल आर बी द क्लोज्ड बाउंड्री रीजन इन XY प्लेन हुज बाउंड्री is consist of the finitely many smooth curves, and m and n be the continuous function of x and y having the continuous partial derivatives curly m over curly y and curly n over curly x in R. Then by the Green's theorem, double integration under the region R equal to curly over curly n x curly n over curly x माइनस curly m over curly y dx dy होगा। अगर कर्व की इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है अंडर द कर्व c m dx प्लस n dy की, तो यहाँ पर जैसे कि डेफिनेशन में है कि बाउंड्री क्या होनी चाहिए, रीजन क्या होना चाहिए आपके पास, क्लोज और XY प्लेन के अंडर होना चाहिए आपके पास, दैट इज़ 2D डायमेंशन होना चाहिए। 2D डायमेंशन हो और जो फिगर हो आपके पास, जो कर्व बाउंड्री रीजन, जो भी रीजन दिया है वो आपके पास क्लोज होना चाहिए। तो उसके ऊपर हम ग्रीन्स थ्योरम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसको हम ज़्यादा क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो एक जो है आपके पास ग्रीन्स थ्योरम का रिजल्ट ये भी सीधा अप्लाई हो सकता है, और ये दूसरा हमारे पास m की जगह उन्होंने यहाँ पर ले लिया F1 और n की जगह ले लिया F2। तो अगर आपके पास जो अंडर द कर्व C जो है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है f dx प्लस F2 dy, तो उसकी बाय ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग डबल इंटीग्रेशन अंडर द R कर्ली f ओवर कर्ली x, कर्ली F2 ओवर कर्ली x आ जाएगा और माइनस कर्ली f ओवर कर्ली y dx dy आएगा। तो बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर m dx जो है, जो dx के साथ आ रहा है कोफिशिएंट, उसका डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू y करना है, और जो dy के साथ कोफिशिएंट आ रहा है n, उसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर्ली n ओवर कर्ली x में से कर्ली m ओवर कर्ली y जब माइनस करोगे जो भी आंसर आएगा उसका अंडर द डबल इंटीग्रेशन dx dy के अंडर जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंडर जो है हमारे पास इवेल्युएट द इंटीग्रेशन अंडर द कर्व C xy प्लस xy स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर इंटू dy वेयर C इज अ क्लोज कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ग्रीन थ्योरम जो है थी वो क्लोज कर्व के ऊपर ही अप्लाई होगी, क्लोज रीजन के ऊपर ही अप्लाई होगी, और साथ में 2D डायमेंशन के ऊपर ही आपके पास जो है वो अप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर dz और z वेरिएबल जो है वो मिस आउट है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है पेपर में हमें देखने से स्टेटमेंट में पता चल जाता है, तो यहाँ पर ग्रीन थ्योरम अप्लाई होगी। और ग्रीन थ्योरम जब भी हमारे पास आएगी दैट इज़ m dx प्लस n dy की फॉर्म में आपके पास इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी होगी, तो उसी के रिगार्डिंग आएगा। तो यहाँ पर जब आप कंपेयर करोगे इसको, जो गिवन आपके पास कर्व दे रखा है जिसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, उसको m dx और n dy के साथ कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू जो है वो हमारे पास xy
प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है और n की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रही है। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या कहता था अगर फिगर आपके पास कर्व आपके पास रीजन आपके पास क्लोज्ड दे रखा है तो ग्रीन्स थ्योरम में हमने क्या करना है, जो dx का कोफिशिएंट है दैट इज़ जो m है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और जो dy का कोफिशिएंट है x n है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमने x करना है। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में x एज इट रहेगा, y का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 1 आ जाएगा, y स्क्वायर का फर्दर कितना आ गया हमारे पास 2y और n का विद रिस्पेक्ट टू हमने x करना है तो x स्क्वायर का कितना आ गया हमारे पास 2x। तो बाय ग्रीन्स थ्योरम हमारे पास जो है कर्व की इंटीग्रेशन वो किसकी इक्वल होती है, डबल इंटीग्रेशन अंडर द r रीजन करली n ओवर करली x। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो n वाला होगा आपके पास वो पहले आएगा माइनस करली m ओवर करली y dx dy, करली n ओवर करली x और करली m ओवर करली y की दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमने। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और साथ में डबल इंटीग्रेशन आ रही है तो x और y दोनों की हमें क्या चाहिए, लिमिट्स चाहिए। अब लिमिट्स कहाँ से निकलेंगी, जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर उन्होंने रीजन दिए रखा था, रीजन क्या दे रखा था हमारे पास, रीजन में हमारे पास था y इक्वल टू कितना था हमारे पास, y इक्वल टू कितना था x और y इक्वल टू कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम x और y की क्या निकालेंगे, लिमिट्स के पॉइंट्स निकालेंगे। तो लिमिट्स के पॉइंट के लिए क्या है हमारे पास, दो जो कर्व दे रखे हैं y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को क्या करेंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैंने बताया था यहाँ पर x के साथ x कैंसिल आउट नहीं करना, जितनी डिग्री होगी उतनी x की वैल्यू आनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर जो x है उसको x की बड़ी टर्म्स है सारी एक साइड पर करनी है, x कॉमन निकालना है, x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक 0 आ गई, एक क्या आ गई 1 आ गई, दैट इज x की जो वैल्यू वेरी कर रही है, लिमिट पॉइंट क्या आ रही है 0 टू कितना आ रहा है 1। अगर यहाँ पर आप एक x कैंसिल कर देते हो इसके साथ तो सिर्फ x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 0 आएगी, 1 वाली वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने लास्ट में टॉपिक में किए थे तब भी मैंने आपको यही बताया था, जब भी हमने लिमिट्स निकालनी होती है कभी भी हमने x के साथ x कैंसिल नहीं करना, यहाँ पर सारी टर्म एक साइड पर रख के कॉमन निकालना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर x की लिमिट्स आ गई, अब y की लिमिट्स निकालनी है। एक की लिमिट जो है वो कांस्टेंट में ले ली, दूसरे की लिमिट हम वेरिएबल में लेंगे और y की ऑलरेडी उन्होंने खुद ही दे रखा है, y इक्वल टू कितना दे रखा है x और y इक्वल टू कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर। अगर डबल इंटीग्रेशन की जो टाइप्स की थी, सेकेंड टाइप थी डबल इंटीग्रेशन की, फर्स्ट टाइप में तो दोनों की लिमिट्स क्या होती थी हमारे पास कांस्टेंट होती थी और डबल इंटीग्रेशन के अंदर सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन था हमारे पास एक की लिमिट कांस्टेंट में आएगी, एक की वेरिएबल में। तब मैंने बताया था जो वेरिएबल लिमिट लेनी है हमने तो लोअर लिमिट हमेशा ही बड़ी लेनी है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट आएगी y के लिए और x जो है वो अपर लिमिट आएगी आपके पास। तो यहाँ पर जब हमने लिमिट्स फिल की है जो क्वेश्चन के अंदर 0 to 1 x की लिमिट ले ली और ये x इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास 0 to 1, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर 2x, ये हमारे पास था करली n ओवर करली क्या था x, उसकी वैल्यू फिल की हमने 2x और इधर हमारे पास करली m ओवर करली क्या आ रहा है y आ रहा है, उसकी वैल्यू फिल कर दी dy ओवर dy dx एज इट। अब फर्दर हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन के अंदर विद पहले हम वेरिएबल लिमिट्स के अकॉर्डिंग करेंगे जो डबल इंटीग्रेशन का रूल था। तो डबल इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पर y की लिमिट्स जो है वो वेरिएबल में आ रही है आपके पास तो x की लिमिट कांस्टेंट आ रही है, तो y के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो y के रिगार्डिंग जब हम करेंगे तो x कांस्टेंट आ रहा है तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 y आ गया, 2y का करेंगे तो 2y स्क्वायर ओवर 2 आ गया, 2 के साथ 2 का आंसर। फर्दर अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या करनी है, हमने फिल करनी है। फिल करने के बाद जितनी भी टर्म बचेगी विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन करेंगे, वो लिमिट्स फिल करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है -1 ओवर कितना आ रहा है 20। तो इसी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है आपके पास जो आपने खुद सॉल्व करना है। तो
फाइंड आउट करना आपने इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी 3x² माइनस 8y² dx 4y माइनस 6xy dy वेयर सी इज़ अ क्लोज कर्व। फिर से उन्होंने क्लोज कर्व दे रखा है और y की वैल्यू दे रखी है y इक्वल टू √x और y इक्वल टू x²। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर जब लिमिट्स निकालनी है तो y की लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, दोनों की सेम आ रही है, तो लिमिट्स के लिए राइट हैंड साइड सेम करोगे। तो यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 2 निकल के आएंगी, दैट इज़ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, और इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की लिमिट्स आ गई, y की लिमिट्स ऑलरेडी वेरिएबल्स में हैं, तो वेरिएबल में लिमिट मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी वैल्यू होगी उसको लोअर लिमिट लेना है और छोटी वैल्यू को आपने अपर लिमिट लेना है। तो इसके साथ इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर m dx दिया है, दैट इज़ dx का जो कोफिशिएंट है वो m आ रहा है, dy का जो कोफिशिएंट है वो n आ रहा है, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ पर इस मेथड से क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो 3/2 आएगा आपके पास। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे पास जो गिवन दे रखा है उसके अंदर भी हमारे पास कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर 3x² माइनस 8y² dx प्लस m 4y माइनस 6y dy है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। वेयर सी इज़ अ बाउंड्री ऑफ द रीजन। अब रीजन उन्होंने खुद ही बोला है। अब देखो ये जो है ना देखने से पता चल रहा है आपके पास ट्राइंगल बन रही है। अगर आपने प्लस 2 में डबल इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल की एप्लीकेशन में क्वेश्चन किए थे तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या दे रखा है 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है 1। ये 3 लाइन की इक्वेशन आ रही है। पहली आ रही है आपके पास x इक्वल टू 0, दैट इज़ y एक्सिस की इक्वेशन आ रही है आपके पास। ठीक है, y एक्सिस की इक्वेशन आ रही है पहली लाइन। सेकेंड लाइन है आपके पास y इक्वल टू 0, दैट इज़ x एक्सिस की इक्वेशन आ रही है आपके पास, सेकेंड लाइन आ रही है। और तीसरी लाइन उन्होंने क्या दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 1। और जब 3 लाइन्स दे रखी है दैट इज़ हमारे पास ट्राइंगल आ रही है। और ट्राइंगल जो है वो हमेशा ही हमारे पास क्या आती है, क्लोज्ड फिगर आती है। तो उन्होंने वर्ड क्लोज्ड नहीं लिखा, तो ये हम खुद ही देख पाएंगे कि ये क्लोज्ड आ रही है। और ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है 2D डायमेंशनल फिगर है। तो हमारे पास इसके अंदर जो है ग्रीन थ्योरम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन को कंपेयर करना आपने m dx प्लस n dy के साथ। m को पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव m का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे 3x² y के लिए कांस्टेंट आ रहा है, मल्टीप्लाई में नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो -8y² का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो -16y आ गया। फर्दर n का विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y कांस्टेंट आ रहा है विद x के लिए, मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 4y का पार्शियल डेरिवेटिव 0 आएगा। 6y जो है x के लिए कांस्टेंट आ रहा है, मल्टीप्लाई में है, वो एज इट रहेगा। x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। फर्दर y की आपको मैंने पहले भी बताया था, जब हमने लिमिट्स लेनी है, एक की हमने लेनी है कांस्टेंट लिमिट्स लेनी है, दूसरे की हमने वेरिएबल्स में लेनी है। तो y की लिमिट्स हमें खुद ही उन्होंने दे रखी है, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना था 1 माइनस एक्स। तो y की लिमिट जो है वो 0 टू 1 माइनस एक्स आ गई। ठीक है, फर्दर x के लिए था, x के लिए क्या करना है, जब हमारे पास x इक्वल टू 0 उन्होंने खुद दे रखा है और दूसरी हमारे पास जो लास्ट लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा था, हमारे पास 1 दे रखा था। तो यहाँ पर y को क्या कर देना आपने 0 फिल कर देना आपने। तो जब y को आप 0 फिल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। ठीक है, तो यहाँ से x की लिमिट्स भी आ गई हमारे पास 0 टू 1 आ गई। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ग्रीन थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी m dx प्लस n dy किसकी इक्वल आएगा, x की जो लिमिट्स आ रही हैं वो हमारे पास आ रही है 0 टू 1 और y की लिमिट्स आ रही है हमारे पास 0 टू 1 माइनस एक्स कर ली n ओवर कर ली x माइनस कर ली m ओवर कर ली y dy ओवर dx। अब y की लिमिट्स क्या आ रही है, वेरिएबल में आ रही है, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। ठीक है, -6y प्लस 16y 10y आ गया, 10y की इंटीग्रेशन 10y² ओवर 2 आ गया।
ठीक है। 2 के साथ 10 जो है वो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो कैंसिल होके हमारे पास ऊपर कितना आ गया 5 वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू फिल की, अपर लिमिट फिल की और लोअर लिमिट फिल की, 5 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। फर्दर जो टर्म आई है हमने उसकी इंटीग्रेशन की। यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो है वो लगा है हमारे पास a माइनस एक्स का पावर n का dx का फॉर्मूला +2 का। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था हमारे पास ax प्लस बी एक्स होता था हमारे पास a प्लस बी एक्स की होल पावर n का फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास a प्लस बी एक्स की पावर क्या कर देनी है आपने ऐड n+1 आ जाएगी। ठीक है, और n+1 जो है वो नीचे चला जाएगा आपके पास, और साथ में मल्टीप्लाई होता था हमारे पास x का कोफिशिएंट b। तो यहाँ पर पावर कितनी थी आपके पास, n की वैल्यू 2 आ रही थी, पावर ऐड अप करके कितना आ गया 3, और 3 नीचे आएगा, और x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है आपके पास -1, तो -1 क्या आ गया आपके पास नीचे। फर्दर हमने x की लिमिट्स फिल करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब आप लिमिट फिल करोगे आंसर हमारे पास कितना आएगा 5/3। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ग्रीन थ्योरम के अंडर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है हमने अंडर द कर्व सी ई की -x sin x dx ई की -x cos y dy। अब उन्होंने खुद ही बोला है सी क्या दे रखा है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है क्या हमारे पास 2D डायमेंशनल फिगर है, और रेक्टेंगल भी जो होती है वो हमारे पास क्या आती है क्लोज्ड फिगर होती है। अब रेक्टेंगल अगर क्लोज है, उन्होंने क्लोज खुद नहीं बोला, 2D डायमेंशन भी है क्लोज भी है, तो इसका मीनिंग इसके ऊपर हम ग्रीन थ्योरम क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंपेयर करके हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। गिवन कर्व की जो इंटीग्रेशन इसकी फाइंड आउट करनी है, वहाँ से हमने एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट की। एम की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास ई की एक्स माइनस साइन वाई, और n की वैल्यू आ रही है e की x माइनस कॉस वाई। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो e की माइनस एक्स कॉन्स्टेंट एज इट रहेगा, साइन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो कॉस y आ गया। फर्दर n का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट आएगा तो cos y मल्टीप्लाई में एज इट रहेगा, e की माइनस एक्स का माइनस एक्स आ गया। फर्दर माइनस एक्स का करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर x और y की दोनों की लिमिट्स उन्होंने खुद ही दे रखी है। देखो यहाँ पर जो x की लिमिट्स जो वेरी कर रही है वो 0 to कितना आ रहा है पाई ही आ रहा है, 0 to क्या आ रहा है पाई। और अगर y की लिमिट्स देखें तो y की 0 to कितनी बन रही है हमारे पास π/2। तो दोनों की लिमिट्स क्या दे रखी है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट दे रखी हैं, तो सेपरेटली आप इसको क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले कर ली n ओवर कर ली x माइनस कर ली m ओवर कर ली y की वैल्यू फिल की। ई की माइनस एक्स और माइनस का साइन जो है वो 2 टाइम आ रही, दोनों सेम टर्म आ रही है, तो एडअप हो गए माइनस हुई ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई आ गया। तो लिमिट्स कांस्टेंट है तो दोनों की सेपरेट इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो आप सोल्व कर सकते हो। फर्दर लिमिट फिल करोगे और लिमिट फिल करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो 2 इंटू ई की पावर -π-1 बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी वाई माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कोस एक्स डी वाई वेयर सी इज़ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल फिर से क्या आ गई 2D डायमेंशन फिगर, और क्या आ गई हमारे पास क्लोज्ड फिगर। तो इसका मीनिंग इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे ग्रीन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, इसके लिए देखो आपके पास y की लिमिट्स उन्होंने खुद दे रखी है y इक्वल टू 0, और y की दूसरी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी y की 2x ओवर कितना आ जाएगा आपके पास पाई। तो y की लिमिट वेरिएबल में आ जाएगी, और x की लिमिट्स जो है अगर y को यहाँ पर 0 पुट करोगे तो x भी कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो x की लिमिट 0 to कितना आ गया, यहाँ से दूसरी लिमिट निकल आएगी अपर 0 to π/2 आ गया हमारे पास। तो x की लिमिट 0 to π/2 आएगी, y की लिमिट जो है वो 0 to 2x ओवर कितना आ गया पाई आ गया। और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना आप सोल्व करने के लिए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन करनी है अंडर द कर्व सी एक्स स्क्वायर माइनस कोस वाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स डी वाई वेयर सी इज़ अ रेक्टेंगल। फिर से रेक्टेंगल दे रखा है आपके पास। तो यहाँ पर जो वाई की एक्स की लिमिट्स जो आ रही हैं वो क्या आ रही है आपके पास 0 to पाई, दैट इज़ एक्स की लिमिट कॉन्स्टेंट दे रखी है उन्होंने 0 to पाई लिमिट्स आ रही है हमारे पास। अगर ध्यान से देखोगे तो y की जो लिमिट्स है वो 0 to कितना जा रहा है, 0 to वेरी कर रहा है 0 to 1, तो उसकी लिमिट्स भी कांस्टेंट दे रखी है आपके पास। एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल 2D डिमेंशनल फिगर है और क्लोज भी है, तो इसके ऊपर भी हम ग्रीन थ्योरम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। x की लिमिट 0 to पाई आ रही है और y की लिमिट 0 to 1 आ रही है, दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास 7th, तो उसके अंदर आपके पास इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है हमने एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 डी वाई अराउंड द बाउंड्री सी ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एक्स इक्वल टू 2। अब उन्होंने खुद ही इनक्लोज्ड बोल दिया, दैट इज़ क्लोज फिगर आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल आ रहा है, कहीं पर भी z नहीं आ रहा, दैट इज़ आपके पास ये भी क्वेश्चन जो है वो आप ग्रीन थ्योरम के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे x की लिमिट्स के लिए, तो यहाँ पर x को, यहाँ पर y की लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट आ सकती है। x की लिमिट्स जो हैं वो आपके पास जो है वाई स्क्वायर कितना दे रखा है 8x, तो यहाँ पर y जो आपके पास बन जाएगा वो बन जाएगा √2 x आ जाएगा, ठीक है। और x की जो वैल्यू अगर इसके अंदर आप फिल करते हो तो आपके पास 16 बन जाना था, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपके पास 16, तो y की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस में कितनी आ जाएगी आपके पास 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि y की लिमिट कांस्टेंट ले लेना, x की लिमिट जो है वो वेरिएबल में ले लेना। तो x की जो लिमिट्स हैं वो आपके पास बन जाएंगी 2 x की लिमिट 2 से बन जाएगी, यहाँ से वाई स्क्वायर ओवर 8 आ जाएगा, x की लिमिट आ जाएगी 2 से आपके पास 2 इज़ लेस देन x लेस देन कितना आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर ओवर कितना बन जाएगा 8। तो यहाँ पर x की लिमिट जो है वो वेरिएबल में आ जाएंगी और y की लिमिट जो है वो आपके पास कांस्टेंट में आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट लिखे हैं कुछ आपके पास जो पेपर में सीधे ही पूछ लिए जाते हैं। ये शायद मैंने ग्रेडियंट और कर्ल के टॉपिक में भी बताए थे आपको, तो ये रिज़ल्ट नोट कर लेना। ग्रेडियंट v का जब आप कर्ल फाइंड आउट करते हो तो वो हमारे पास 0 वेक्टर आता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 0 वेक्टर नॉट 0, क्योंकि कर्ल हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका आंसर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ही आएगा। ग्रेडियंट हमारे पास कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का कर्ल हमारे पास हमेशा ही क्या आता है 0 वेक्टर आएगा। और कर्ल f का जब आप डाइवर्जेंस निकालते हो तो वो भी हमारे पास कितना आएगा 0 आएगा।